लखीमपुर खीरी मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर पुराणों में वर्णित छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ से मोहम्मदी रोड पर 2 किलोमीटर दूर स्थित आस्था में विशेष महत्व रखने वाले देवस्थान कंजा बाबा आज न सिर्फ जिला लखीमपुर खीरी बल्कि लगभग समस्त प्रदेश और दूर दूर तक ख्याति और प्रसिद्धि पा चुका है। बताया जाता है कि एक पीपल के वृक्ष से देवस्थान की शुरुआत हुई। आज इसी जगह पर लोगों की श्रद्धा के चलते देवियों के 9 रूप वैभव लक्ष्मी पाताल लोक से राम जी लक्ष्मण जी को कंधे पर लाते हुए हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। बताया जाता है कि कलयुग में जैसे जैसे पाप बढ़ता जाएगा उसी का उद्धार करने के लिए खाटू श्याम महाराज जी के मंदिर जगह जगह बनाए जाएंगे। इसी क्रम में इसी देवी स्थान पर खाटू श्याम महाराज जी की विशाल मूर्ति विद्यमान है। इसके साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग, शनि देव, 37 नक्षत्र के पेड़ भी इसी स्थान पर मौजूद है, जो कि इस स्थान को लेकर श्रद्धालु को आस्था से और ज्यादा मजबूती से जोड़ पाएंगे। आर्थिक रूप से निर्धन लोगों के लिए कम से कम शुल्क में मैरिज हॉल की भी व्यवस्था उपलब्ध है। इतना ही नहीं, सावन माह में श्रद्धालु और कांवड़ियों के लिए भोजन व निवास की व्यवस्था भी कराई जाती है। लखीमपुर खीरी से कैमरा पर्सन आशीष भारती के साथ जिला ब्यूरो चीफ पवन सक्सेना की रिपोर्ट। यूपी के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी से 35 किलोमीटर दूर छोटी काशी, जो कि पुराणों में वर्णित है, से मोहम्मदी रोड पर 2 किलोमीटर दूर कंजा देव स्थान का एक बहुत ही मनोरम दृश्य है, मंदिर है, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु आते हैं। तो आज हमारी दैनिक भास्कर की टीम यहाँ पहुँची है और हम यहाँ दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे दर्शक नहीं जानते, वो जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ पवन सक्सेना और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। आज हमारी टीम यहाँ पे मौजूद हुई है। हमारे साथ कंजा देव स्थान की समिति के प्रमुख सेवादार राजेश गुप्ता जी हैं। इनसे पूछेंगे इस स्थान के बारे में और अब आप हमें बताएंगे कि यहाँ की जो शुरुआत कैसे हुई और जो हमारे बाबा जी हैं इनके बारे में। मुख्य सेवादार राजेश कुमार गुप्ता। सन 2013 में हमारा संपर्क स्वामी विश्वात्मानंद जी से हुआ। यहाँ पे एक संत आने वाले थे, उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हुए थे। अचानक बाबा जी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने उन संत से कहा कि ये संस्था का भार अब आप उठाएं, मेरी उम्र हो गई है। तो इस तरीके से उनके नाम इस जगह की लिखा पढ़ी करा दी गई। अब इस समय उन्हीं की देखरेख में उन्होंने कहा कि भाई हम तो आ नहीं पाएंगे, तो इसलिए कारभार आप लोग देखो और जो निर्माण कराना चाहो अपना कराओ। आस्था में अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाले 27 नक्षत्र के पेड़ हैं यहाँ पर, जो कि बाबा जी की कृपा से यहाँ पे बनाए गए थे। इनके बारे में क्या कुछ जाने? बाबा विश्वात्मा जी की बहुत इच्छा थी कि एक नक्षत्र वाटिका अपने ज़िले में होनी चाहिए, तो स्थान हमारे पास पर्याप्त था। तो ये नक्षत्र वाटिका में जैसे 27 नक्षत्र होते हैं अपने सनातन धर्म में, उसी तरीके से 27 पौधों की जो उत्पत्ति हुई जिस नक्षत्र में, उसका यहाँ पे पौधारोपण किया गया। समिति के एक और प्रमुख सेवादार हमारे साथ हैं, महेश पटवारी भैया जी। आइए इनसे पूछते हैं कि इस नक्षत्र की अपनी क्या एक भूमिका है। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे बेल का पौधा लगा रखा है, शमी का लगा रखा है, पीपल के नीचे हम लोग खड़े हुए हैं। देखिए, आप दिखाइए, पीपल का पेड़ है। और आज एक भव्य मंदिर की यहाँ पे स्थापना हो चुकी है गोला के पास में, यहाँ मोहम्मदी रोड पे। तो आइए पहले जानते हैं कि इस पीपल के पेड़ की क्या कहानी है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। हनुमान मंदिर कंजा खीरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ भव्यता और सिद्धता ये है कि मान्यता कि जो भी व्यक्ति को के द्वारा श्रद्धा और विश्वास से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ब्रह्मदेव जी पूर्ण करते हैं। जो मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति है, क्या इसका क्या इतिहास है? ये लगभग 40 वर्ष के पूर्व महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज के द्वारा ये भव्य प्रतिमा जो सामने दिखाई दे रही है 20 फुट ऊंची, जिसमें अहिरावण को पाताल में हनुमान जी ने मारा है और राम लक्ष्मण को कंधे पे लेके आए हैं।
तो वो मोहरम की बालू की प्रतिमा थी जो सामने दिखाई दे रही है, भव्य मूर्ति। वो खंडित हो चुकी थी, 2-3 बार उसको उसकी जो है रिपेयरिंग भी करवाई गई हमारी समिति के द्वारा, राजेश जी गुप्ता जी अवधेश जायसवाल जी के द्वारा और हमारे कार्यकाल में, फिर भी वो खंडित हो गई। पुनः इसकी प्रतिमा की दोबारा स्थापना 7 फरवरी 2021 को करवाई गई। इस मंदिर की जो एक सबसे खास बात है, जो कि इस मंदिर में बहुत ही सुंदरता को और बढ़ाती है और आस्था से जुड़ी हुई है, इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग है। हम आपको दिखाते हैं जो जहाँ पे हमारे महंत जी बताएंगे इसके बारे में। जी, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भानपुरा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ के संरक्षण में और श्री राजेश गुप्ता बीज वाले एवं अवधेश जायसवाल जी सेवादारों के द्वारा 30 अप्रैल 2015 में स्थापना कराई गई। 12 ज्योतिर्लिंग और परिवार गणेश जी हैं, गौरी जी हैं, कार्तिकेय जी हैं और भगवान सूर्य हैं और नंदी जी हैं। ये भगवान शंकर के रूप हैं, 12 रूप हैं भगवान शंकर के। इस मंदिर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9 देवियों का भी वास है। इसके बारे में हम महंत जी से पूछेंगे। जी नारायण, 9 देवी जो है 9 रूपों में प्रकट हुई है। देवी तो एक ही है, शक्ति स्वरूपा, आदि ज्योति निरंकार है और शक्ति स्वरूपा उसकी जो है देवी हैं, जो 9 रूप में प्रकट हुई, जिसको 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उनकी समस्त देवियों की प्रतिमा यहाँ पे 7 फरवरी 2021 को समिति के द्वारा स्थापित कराया गया। हमारे बाढ़धारी, हारे का सहारा और तमाम नाम से विख्यात यहाँ इसी मंदिर में खाटू श्याम महाराज जी का भी स्थान है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ इसी मंदिर में ही खाटू श्याम महाराज जी का स्थान है। आइए इनके बारे में जानते हैं महंत जी से, क्या विशेष है। नारायण आय, अभी 7 फरवरी 2022 को हमारी समिति मंडल के द्वारा खाटू श्याम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ। ये भी सिद्ध प्रतिमा है। हारे का सहारा, सांवरिया सेठ, 3 बाणधारी, खाटू नरेश के नाम से हमारे बाबा विख्यात हैं। इनके दर्शन मात्र से भी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? श्रद्धालु बहुत दूर दूर से, मोहम्मदी से, बरबर से, लखीमपुर से, सीतापुर से, बहुत दूर दूर तक। अभी पुआया है, बंडा है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और उनको तो और भी अब आराम हो गई है, क्योंकि वो सीकर जाते थे, अब वो यहाँ बाबा के पास में ही दर्शन हो रहे हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। राजेश गुप्ता जी हमारे साथ में हैं, इनसे भी पूछते हैं कि मंदिर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ज़रूरत पड़ी इसकी और क्या आस्था है लोगों की। इसकी शुरुआत तो लगभग 70 साल पहले हुई थी और मंदिर के बारे में सारा सब कुछ बता चुके हैं। यहाँ एक मुख्य काम जो होता है वो सावन के महीने में पूरे 24 घंटे यहाँ भंडारा चलता है और यहाँ पे लाखों आदमी भोजन करके प्रसाद पा के जाता है। समिति के विशेष सेवादार महेश पटवारी भैया जी हैं, आप हमें कुछ विशेष बताइए इस जगह के बारे में। आपने बताया गया कि ये खाटू श्याम जी का मंदिर है। इसका मुख्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में स्थित है। वह एक ग्राम पंचायत है, लेकिन पूरे विश्व भर में सबसे अमीर ग्राम पंचायत है। और तो खाटू श्याम जी है, खाटू गांव का नाम है और श्याम जी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। यह जो स्थान है ये राजकुमार बर्बरीक थे, 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हारा यह शीश अमर रहेगा और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा और जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा वैसे वैसे गांव गांव घर घर आपकी महत्ता बढ़ेगी और गांव गांव में मंदिर बनेंगे। उसी क्रम में पिछले वर्ष यहाँ मंदिर स्थापित हुआ है, वरना इससे पहले
खाटू के अलावा कहीं दुनिया में मंदिर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी महत्ता और प्रताप बढ़ रहा है।